हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स स्टडी करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि क्लास 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायमेंशन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू निकालेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ न्यूटन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाता है, तो हमारे पास अगर टू बॉडीज है m1 और m2 और उन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस क्या है r है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन दिस वर्ल्ड every body attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इन दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यानी कि दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। सेकंड स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग देखा जाए तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपकी स्टेटमेंट सेकंड बनती है। अगर फर्स्ट एंड सेकंड को हम कंबाइन कर दें तो फोर्स प्रोपोर्शनल लगा देगा और यहाँ पर जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। अगले स्टेप पे देखते हैं, फोर्स यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो जाएगा और यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटेगा पर्सनैलिटी, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ पर्सनैलिटी जी आ जाएगा जो कि m1 इंटू m2 होगा अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज कांस्टेंट ऑफ पर्सनैलिटी जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकल गया। अब हम क्या करते हैं कि इस ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू को निकालेंगे। इसके नीचे क्या करें, आप 1 लेट कर लेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2। ये मास हो गया आपका। तो यहाँ पे आप कैपिटल जी की वैल्यू को निकालें तो ये m1 m2 इसके नीचे आ जाएगा, तो f इंटू आर स्क्वायर अपॉन हो जाएगा आपका m1 इंटू m2। ये आपका कैपिटल जी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अब इसको यहाँ तक हम कैपिटल जी की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आप इसको ध्यान से देखें, इसको क्या करें, जो फोर्स है, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ml t की पावर -2 होता है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस r और लेंथ होता है तो उसको यहाँ पर हम लिख देंगे l का स्क्वायर। यहाँ पर r स्क्वायर तो l स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में देखें m4 मास, तो यहाँ पे m रख देंगे और यहाँ पे भी आप m पुट कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका ये m से m कैंसल आउट हो जाएगा। ऊपर में आपका बचा ये l से मल्टीप्लाई हो जाएगा, l का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा t की पावर -2 और ये m ऊपर जब जाएगा तो m की पावर हो जाएगी -1। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा m की पावर -1 l का क्यूब और t की पावर -2। ये आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा कि जो कि ऑप्शन नंबर इसको मैच करके देखते हैं। ये आपका m की पावर -1 और l का क्यूब और t के -2 जो कि ऑप्शन ए आपका मैच खाता है। तो इसलिए ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो या फिर कोई चीज़ हो, प्रॉब्लम्स, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बनाने के बहुत बहुत धन्यवाद तथा जय हिंद, जय भारत।